कैसे बना? तो घोड़े का आदेश था कि सुबह 7 बजे परेड में रहेगा घोड़ा, और घोड़े के ऊपर सलामी होगी तलवार के साथ। तो घोड़ा 7 बजे का बोला, ऊपर वाले अधिकारी ऊपर वाले से डीजी से जस्ट नीचे आईजी ने बोला 6 बजे कर देना घोड़े को खड़ा। तो वो आदेश आया कमांडेंट के पास, तो कमांडेंट ने बोला घोड़े को 5 बजे खड़ा कर देना। अब कमांडेंट से असिस्टेंट कमांडेंट के पास आया तो उसने बोला घोड़े को 4 बजे खड़ा कर देना। वो आदेश के इंस्पेक्टर के पास आया तो उसने बोला घोड़े को 3 बजे खड़ा कर देना। सब अपना अपना 1-1 घंटा का मार्ग लेके चल रहे। उसने सब इंस्पेक्टर को बोला कि घोड़े को 2 बजे खड़ा कर देना। सब इंस्पेक्टर ने एएसआई को बोला घोड़े को 1 बजे खड़ा कर देना, और एएसआई ने हेड कांस्टेबल को बोला कि घोड़े को है ना 12 बजे खड़ा कर देना। अब हेड कांस्टेबल ने कांस्टेबल को बोल दिया 11 बजे ले जा। अब रात का 11 बजे का खड़ा खड़ा घोड़ा मर गया। जबकि आदेश कितने बजे का था? ऐसे ही यहाँ भी होता है। टाइम डालेंगे 8:30 का, बताएंगे 8:30 भाई मीटिंग शुरू करनी है, तो ये पहले कर देंगे 8 बजे। कई बोल देंगे 7:30 ही आ जाए। ऐसा मत किया, टाइम टू टाइम जो आराम से शांति में हो जाता है। डायरेक्ट सेलिंग पता तो है आप लोग कर रहे हो। ये पता है आप लोगों को कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, पता है आपको? आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नहीं पता? जुड़े हुए हो आप? हाँ जुड़ गए। वो किसने जोड़ दिया आपको? कौन सा जोड़ने वाला? अच्छा आप थे, ऐसे जोड़ दिया आईडी फाड़ देता हूँ आधे तो ऐसे ज्वाइन कराए होंगे पक्के, करते हैं ना ऐसे। एक तो ये हाथ बांध के मत बैठो, जिंदगी में अगर सीखना हो और आगे बढ़ना हो ना जिंदगी में, ऐसे मुकेश अंबानी को देखा ऐसे बैठे हुए, बैठा क्यों नहीं? इसका मतलब है कि कोई कुछ भी बोले मेरे अंदर जाने ही नहीं बोला तो कितना ही बोल मैं जाने ही नहीं, ऐसा समझ लो एनर्जी को रोकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? चेन है, सोने की आती है वो साथ में जोड़ के काम बहुत, और लोगों से जुड़ना बहुत। आप बताओ, आप समझदार से करोगे, एक साथ मिलकर काम करना। हाँ जी, आप संबंध बना के जोड़ने का काम। आप बताओ, आप बताइए। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग में से माल लेके डायरेक्ट कस्टमर, डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाना। हाँ मैन्युफैक्चरिंग से वो तो फैक्ट्री भी पहुंचा देगी, हाँ, लेकिन बीच में कमीशन कमा। यानी नेटवर्क मार्केटिंग का सीधा अर्थ अगर आप देखा जाए ना, तो सीधा अर्थ यह है कोई भी प्रोडक्ट हो ना, जैसे मार्केट से आपने शर्ट खरीदा, जींस खरीदी, टी शर्ट खरीदा, ये मार्केट में मिलता दुकान पे अगर इसकी एमआरपी 100 रुपये है तो आपने क्या दिया? दुकान वाले को 100 रुपये दिया। और वही चीज़ होलसेलर ने ली, जिस दुकान ने आपको दी उसने होलसेलर से 90 में ले ली, और होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर से 80 में ले ली, और उसने सीएफ एजेंट से 70 में ले लिया, 60 में ले ली, 70 में ले ली, और वही चीज़ सीएफ एजेंट ने मैन्युफैक्चरिंग से 50 में ले ली। अब वही 50 रुपए की चीज़ आपको कितने में मिल रही है? 100 रुपये। अब बीच वाले को कमा रहे, सीएफ एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, वो सारे कमा रहे, लेकिन आपको कुछ मिला नहीं। लेकिन वही चीज़ उधर से फैक्ट्री से डायरेक्ट
एक ऐप के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से अगर हम जुड़ जाते हैं उससे और हमारे माध्यम से डायरेक्ट कस्टमर तक जाते हैं, तो वही 60 की चीज बिकती 80, 90, 100 में ही है, लेकिन जो बीच का कमीशन है कितना, लगभग 50, 40, 50 रुपए, वो हम लोगों में पड़ता है। यानी इसका मतलब है सीधा सा अर्थ क्या है, कस्टमर को ही आप दुकानदार बना दो, कस्टमर को ही दुकानदार बना दो, तो जो भी फायदा मिलना हो कस्टमर को मिल जाए। आज तक इस शर्ट को खरीदा, आपको क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक शर्ट सेफ शॉप से खरीदा आपने और उसको खरीद के पहन रहे हो, लेकिन साथ में आपके साथी को पसंद आ गया शर्ट, आपने एक बार उसको बिकवा दिया, उसके ऊपर आपको जो भी बिजनेस बोनस मिला उसका पैसा आपके खाते में आ गया, तो आपको फायदा हुआ। यानी आप कस्टमर थे पहले दूसरी दुकान के थे, अभी इस दुकान के बड़े से चौक पहले थे, उधर एक भी बेनिफिट नहीं मिला आपको 1 रुपये, लेकिन इधर बढ़ते ही किसी को माल बिकवाया, माल पहले भी बिकवाते थे आप, माल बिकवाते हो नहीं आप पहले? यानी किसी दुकान से आप सामान लिए और कहीं दूसरी जगह गए, किसी को कोई चीज अच्छी आ गई तो अपन क्या बोलते थे, फलानी दुकान से ले लेना, मेरा नाम ले लेना। अब तुम्हारा नाम तो बहुत बड़ा हो गया उधर तुम्हारे नाम से माल तो बिक रहा है, लेकिन तुम्हारी दुकान में आ क्या रहा है, तुम्हारे खाते में आ रहा कुछ नहीं आ रहा, लेकिन इधर वही काम करने से आपके घर में पैसा। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत तो हुई, बताओ कोई कितना पुराना बिजनेस है? 1971 और 90 में है 90 में 1990 1990 और 2001 2001 से नहीं, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड। अच्छा डायरेक्ट सेलिंग ये नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की शुरुआत हुई थी 1886। यानी हम जो सोच रहे हैं ना उससे भी 100 साल पहले 1886 में एवोन कंपनी की स्थापना हुई थी। आपने सुना होगा मार्केट में एक एवोन कंपनी है, मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग की एवोन कंपनी है, और 1886 में उसकी स्थापना हुई थी और उसने शुरू में किताबें बेची, बुक्स, और उनको आइडिया इसलिए पसंद आया कि पहले क्या है वो घर घर जाकर खुद ही बेचते थे, जैसे जिसकी कंपनी है ना वो घर घर जाकर बेचते थे, लेकिन जो खरीदते ना उनको ऑफर दे दिया कि तू एक अगर बुक बिकवाएगा तो तेरे को इस पे इतना कमीशन देंगे। तो फिर उसने क्या किया, कस्टमर को ही अपना पार्टनर बना दिया, जो भी उसका प्रॉफिट होता था ना उसमें से थोड़ा प्रॉफिट वो कस्टमर को देने लग गया कि भाई तू ये प्रॉफिट तू भी रख, मैं भी कमाऊंगा, तू भी कमा, तू भी बिकवा। तो लोगों को मजा आने लग गया, क्योंकि ये पहली बार हुआ था। मान लो आपको कोई चीज बिकवाए आप किसी की दुकान से और आपको कमीशन मिले तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? तो ये उस समय शुरुआत हुई। फिर इसने क्या किया, परफ्यूम बनाया, परफ्यूम बेचना शुरू किया, फिर परफ्यूम के बाद फिर सारे प्रोडक्ट में आ गए, एवोन कंपनी की स्थापना। फिर 1930 में एक कंपनी की स्थापना हुई कैलिफोर्निया विटामिन के नाम से। कैलिफोर्निया विटामिन 1930 में काम अमेरिका में, और उसके बाद में उस कंपनी को 1939 में न्यूट्रीलाइट, कईयों ने सुना होगा न्यूट्रीलाइट का नाम, सुना है? एमवे के साथ में। तो उसी न्यूट्रीलाइट कंपनी में दो लोग भी काम करते थे, उनको ये बिजनेस मेथड समझ में आ गया, यार ये बढ़िया काम है, प्रोडक्ट बिकवाओ, बिक्री भी खूब होती है, कमीशन भी खूब मिलता है, डायरेक्ट माल सप्लाई करो। उसने प्रोडक्ट अच्छे करके और एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम रखा अमेरिकन वे, और वो कंपनी की लॉन्च की उन्होंने 1959 में, जिसका नाम आज एमवे, एमवे कंपनी है ना, एमवे कंपनी की स्थापना हुई थी 1959 में, 1959 में, लेकिन उसकी नींव डल गई थी 1939 में। उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया और 1978 में उन्होंने क्या किया, न्यूट्रीलाइट का कुछ हिस्सा खरीद लिया,
फिर 1990 या 94 के आसपास उन्होंने पूरी न्यूक्लियर कंपनी खरीदी और 1980 का दशक था ना, 1980 का, उस दशक में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका में शुरुआत हुई डायरेक्ट सेलिंग। और आप में से एक सबसे बड़े इन्वेस्टर को आप जानते होंगे, अमेरिका की सबसे, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर कौन है? वॉरेन बफेट, जानते हो ना? उस समय